नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट संतोष गुप्ता और स्वागत करता हूं आपका आज के इस करंट अफेयर के क्लास में। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं करंट अफेयर के क्लास की। जी हां, हर रोज़ हम आपको रात के 8 बजे 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, जो आपके जीके के नॉलेज को, जो आपके जनरल नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर होगा आबू धाबी में। जी हाँ, आबू धाबी में आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया था। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपको। वो ये हैं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया। आपको बता दें कि शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था फिल्म जवान के लिए। तो बेस्ट एक्ट्रेस का किसे दिया गया, तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया रागिनी मुखर्जी को, उनकी फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। नेक्स्ट अवार्ड की जो श्रेणी है वो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। आपको बता दें कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अनिल कपूर को दिया गया उनकी फिल्म एनिमल में। जी हाँ, एनिमल में उनकी जो सपोर्टिंग रोल उन्होंने निभाया है उसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब दिया गया है। अगला है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, तो वो है शबाना आजमी। अगला है कि नेगेटिव रोल के लिए किसे अवार्ड दिया गया है। तो आपको बता दें कि बॉबी देओल, जी हाँ, उसी फिल्म एनिमल के लिए इन्हें भी एनिमल फिल्म में नेगेटिव रोल जो उन्होंने निभाया है उसके लिए उन्हें नेगेटिव रोल का अवार्ड दिया गया है आईफा अवार्ड 2024 में। अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि आईफा अवार्ड 2025 कब होगा, कहाँ होगा। आपको बता दें कि आईफा अवार्ड 2025 जो है वो राजस्थान जयपुर में होने वाला है। जी हाँ, वो होगा 25th आईफा अवार्ड 2025 में होगा। इस क्लास का अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है। मतलब विश्व पर्यटन दिवस मतलब कि वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो इसका सही उत्तर होगा 27 सितंबर। जी हाँ, 27 सितंबर को हर वर्ष विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस पर्यटन दिवस का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य ये है कि पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फायदों को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। मतलब कि पर्यटन से जो फ़ायदा होता है, किसी भी देश में अगर कोई पर्यटन को अगर बढ़ावा देते हैं तो उससे बहुत सारे रोजगार पैदा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो इन्हीं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए विश्व पर्यटन दिवस हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब इस बार का थीम क्या है, तो आपको बता दें कि इस बार का जो थीम है वो है पर्यटन और शांति। जी हाँ, अब विश्व पर्यटन दिवस की जब हम बात कर रहे हैं तो उसी के साथ हम बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, जो 25 जनवरी को हर वर्ष हमारे देश भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की जो सितंबर में मनाए जाते हैं। पहला है 2 सितंबर को। जी हाँ, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और हमारे इंजीनियर्स के लिए भी एक डे मनाया जाता है, वो है 15 सितंबर। जी हाँ, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और उस दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। पता नहीं इन दोनों का क्या संबंध है, लेकिन ये दोनों दिवस एक ही दिन 15 सितंबर को मनाए जाते हैं। हमारा अगला है विश्व ओजोन दिवस, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक का कहाँ आयोजित की गई है। तो आपको बता दें कि इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। जी हाँ, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अब ये क्यों किया गया है, तो आपको बता दें कि भारत और म्यांमार के बीच में व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए, इसे और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ये बैठक की गई है। अब बात म्यांमार की हुई तो बता देते कि म्यांमार की राजधानी क्या है। आपको बता दें म्यांमार की जो राजधानी है वो है नायपीडो। जी हाँ, नायपीडो का अर्थ जो होता है वो होता है राजसी नगर। जी हाँ, राजसी नगर। अब बात करते हैं इसकी मुद्रा की, तो बता दें इसकी जो मुद्रा है वो है म्यांमार कयात। जी हाँ, म्यांमार कयात। अब यहाँ के जो प्रेसिडेंट वो कौन है, वो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है मीन ऑन्ग ले। जी हाँ, म्यांमार के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मीन ऑन्ग ले। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो म्यांमार और भारत के बीच में है। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में बॉर्डर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 31,000 करोड़ रुपए जारी की है म्यांमार और भारत के बीच फेंसिंग करने के लिए। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की जो बैठक हुई थी 2024 की, वो म्यांमार में ही की गई थी। और एक बात और जान लीजिए कि विश्व का जो सबसे बड़ा देश जो अफीम का उत्पादन करता है, जो सबसे अधिक अफीम का उत्पादन करता है विश्व में, वो हमारा म्यांमार है।
एक चक्रवात था जो हाल फिलहाल में 2024 में आया था, उसका नाम था माईकॉन्ग। जी हाँ, ये बंगाल की खाड़ी से टकराया था और इसका नामांकन जो किया है वो भी किसने किया है, वो म्यांमार ने किया है। इसी को लेकर भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था म्यांमार के नागरिकों को मदद पहुंचाने के लिए, जिसका नाम था करुणा ऑपरेशन। जी हाँ, जो भारत के द्वारा प्रभावित लोगों के लिए, वो भी म्यांमार के लोगों के लिए चलाया गया है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का चौथा प्रश्न है कि भारत के नए प्रधानमंत्री 2024 में कौन बनने वाले हैं। आपको बता दें कि वो हैं शिगेरू इशिबा। आपको ये बता दूं कि आज 4 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर 2024 को ही उन्हें नियुक्त कर दिया गया था प्रधानमंत्री के पद पर। वो थे शिगेरू इशिबा। अब बात जापान की हो रही है, और एक बात और बता दूं कि वो जो थे वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। अब जापान की बात हुई तो जापान के बारे में कुछ जान लेते हैं। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, यहाँ की जो मुद्रा है वो है येन, और यहाँ के संसद को बोला जाता है डाइट। जी हाँ, यहाँ के संसद को बोला जाता है डाइट। अब जापान से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो ये हैं कि जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे। वो परमाणु बम कौन थे, कब गिराए गए थे और उनका नाम क्या था। तो आपको बता दूं, वो 2 परमाणु बम थे, एक था लिटिल बॉय और दूसरा था फेटमैन। लिटिल बॉय को 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और फेटमैन को 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, वो गिराया गया था आपको हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को फेटमैन को नागासाकी पर गिराया गया था। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है क्रिकेटर से। क्रिकेटर कौन, वो है ड्वेन ब्रावो। जी हाँ, ड्वेन ब्रावो बहुत ही फेमस खिलाड़ी है क्रिकेट के। उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको ये बताना है कि वो किस देश के नागरिक हैं। तो हम बताते हैं आपको कि वो वेस्ट इंडीज़ के नागरिक थे। बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और अगर आप में से कोई अगर उनको अपना फेवरेट मानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारी क्लास का छठा प्रश्न है कि किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है। तो आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। जी हाँ, ये केग के अध्यक्ष हैं। केग मतलब कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको अगर हिंदी में बोले तो ये होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह देश के जो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान है और उसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। अब चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 7वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने बनाकाई योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने बनाकाई योजना शुरू की है। तो इसका उत्तर होगा हमारा मिजोरम। जी हाँ, मिजोरम की सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है बनाकाई योजना। जी हाँ, अब बात जब मिजोरम की हुई है तो मिजोरम से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के जो सीएम है वो है लालदू होमा, और यहाँ के जो गवर्नर मतलब कि राज्यपाल है वो है के हरि बापू। हमारी क्लास का 8वां प्रश्न है कि विश्व पशु दिवस मतलब कि वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें, ये आज के ही दिन 4 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे। अब देखिए, हम लोग एनिमल्स के लिए भी एक डे बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में एनिमल्स हमसे पहले इस दुनिया में आए, उनका एग्जिस्टेंस हमसे पहले था, और अब ये समय आ गया है कि उनके लिए हमको एक डे घोषित करना पड़ा है। लेकिन एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने 1925 से इसकी शुरुआत की थी। अब बात करते हैं कि अगर वर्ल्ड एनिमल डे बना रहे हैं तो उसका थीम क्या होगा। तो उसका थीम है द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू, मतलब कि विश्व उनका भी घर है। बहुत ही रोचक बात है, लेकिन बात तो है ही। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। हमारा 9वां प्रश्न है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है। अब यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं गोवा, पुणे, कोलकाता, दिल्ली, और 5वां ऑप्शन भी मैंने दिया है बी, सी और डी। तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, मतलब कि बी, सी और डी। पुणे में भी, कोलकाता में भी और दिल्ली में भी। आपको बता दें कि परम रुद्र 3 सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है, जिसमें भारत सरकार को 130 करोड़ रुपए का लागत आया है इसे बनाने में। पुणे, कोलकाता और दिल्ली तीनों जगह इसे लॉन्च किया है। अब किस कंपनी ने इसे बनाया है। तो आपको बता दें कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 के तहत इसे बनाया गया है, और यहाँ एक कंपनी थी, वो थी सीडेक, जो कि पुणे की कंपनी है, उसने ही इसे बनाया है। अब बात करते हैं कंप्यूटर्स के बारे में। आपको बता दें कि पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत का था वो था परम 8000। जी हाँ, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, और CDC 6600 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसको 1964 में सिएमोर क्रेई ने बनाया था। अब
कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर से ये भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जो हम आपको बताने वाले हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो बता दें वो थे चार्ल्स बेबेज, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है, वो कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर थे एलन ट्यूरिंग। इन्होंने एक ट्यूरिंग मशीन बनाया था जो एल्गोरिथम और संगणना का काम करता था। और अब जब फादर की बात हो ही गई है तो सुपर कंप्यूटर के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया कौन है? तो वो है विजय भटकर। जी हाँ, भारत में सुपर कंप्यूटर ऑफ फादर उन्हें ही कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर का क्लास कंप्लीट होता है। हम आशा करते हैं कि मेरे द्वारा ये दिया गया आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया होगा, आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हमारे द्वारा दिया गया ये करंट अफेयर का क्लास इस तरीके से आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसको हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर रोज़ रात के 8 बजे करंट अफेयर्स के क्लास के लिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।